भारत की आज की चुनिंदा काम और अहम बड़ी खबरें। सरकार का बड़ा फैसला ये है कि पीएम किसानों को मिलेगी 200 रुपए पेंशन, हर महीने 3000। कांग्रेसी शैलजा कुमारी का बड़ा बयान, कहा बीजेपी ने देश ही नहीं हिंदुओं को भी बांटा अमनतुल्ला खान से मुलाकात के बाद सीएम केजरीवाल ने कहा कि पीएम फर्जी केस चलाकर हमें खत्म करना चाहते हैं। राजस्थान दौसा में कानूनी व्यवस्था करने के लिए धारा 144 की आवश्यकता होती है। अंडमान निकोबार में सबसे सस्ता पेट्रोल 20 रुपए मिलता है। 84 प्रति लीटर। चुनावी तैयारियों में बीजेपी कांग्रेस से आगे निकली बीआरएस, केसीआर ने संभाला मोर्चा। देश की जनता डबल इंजन की सरकार चाहती है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी। कोसी समाजवादी पार्टी का बीजेपी और ईडी पर गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। संजय सिंह की हत्या, भारत में आधे से ज्यादा बच्चे हैं। टीबी की बीमारी से संक्रमित बीएसपी ने घोषणा की है कि वे 36वें चुनाव के लिए मेजर्म की दूसरी सूची छोड़कर सभी राज्यों में चुनाव लड़ेंगे। कर्नाटक जल संकट के खिलाफ तमिलनाडु में 40,000 दुकानें बंद रही। राजस्थान में 23 और 25 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दी अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस की बधाई। महाराष्ट्र की बेटियों के लिए खुशखबरी, एक खास योजना लेकर आ रही है। पहले राउंड में आपको रु 5वें राउंड में सरकार आपको 5,000 रुपए देगी। 75,000। बीजेपी नेता कटानजी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली के सीएम केजरीवाल को अपनी सरकार की कमियां गिना रहे हैं। यूपी, झारखंड और बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी, एक और भारतीय ट्रेन का तोहफा। राजधानी में आज बिगड़ सकती है हवा की गुणवत्ता, हवा की रफ्तार हुई कम। EQY 200 क्रॉसिंग पर अनिश्चितता। ज्ञानवापी में आज गैर हिंदुओं के आने की खबर सुनने को मिलेगी। धरती के विनाश का दंश झेल रहे अफगानिस्तान में अभी भी धरती का तापमान 6.3 डिग्री है। गगनयान की पहली उड़ान 21 अक्टूबर को तैयार होगी। युवाओं के लिए सरकार का बड़ा तोहफा, केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मेरे युवा भारत को दी गई सहमति। इजराइल के साथ पक्की दोस्ती कायम रखने के लिए अमेरिका इजराइल में दूसरा जंगी जहाज भेजने को तैयार था। अतीक अहमद के बेटों की छुट्टी पर प्रयागराज में जश्न मनाया गया और जमकर नारेबाजी की गई। सीएम योगी ने कहा कि 6 साल में यूपी में 6 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। बीजेपी ने राहुल गांधी से कहा था कि वह जोधपुर कोर्ट में जेएन और एमएल के खिलाफ है। कांग्रेस ने फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए कहा कि डेसिड को दांव पर लगाना कांग्रेस का डीएनए है। कुमारी सैलजाका ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उस बयान पर जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि हरियाणा में कोई भी जाति का सीएम बन सकता है। दिल्ली पुलिस में 10वीं पास के लिए वैकेंसी, सैलरी 60,000 से ज्यादा होगी। जल्द करें आवेदन। जीवन रक्षक कार्ड बनाने में यूपी देश में नंबर 1 रहा। स्वास्थ्य कर्मियों को ब्रिजेश पाठक ने बधाई दी। भारत के लिए अच्छी खबर, लेकिन चीन को लगा झटका। IMF ने घटाया ड्रैगन का जीडीपी ग्रोथ अनुमान। नीतीश कुमार ने इसे भाषा पर रखा। मीडिया पर कब्जा करने का आरोप लगाया। सरकार जाने के बाद ही खबर पढ़ी जाएगी। कांग्रेस ने राजस्थान में चुनाव को अंतिम रूप दे दिया है। बीजेपी भी 20 अक्टूबर तक 100 नामों की घोषणा करेगी। दिल्ली यूपी 6 पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। कांग्रेस बीजेपी विश्व शर्मा ने जवाब में कहा, भारत को भी फिलिस्तीन के साथ रहना चाहिए। फिलिस्तीन में रहने वाले भारतीयों के लिए आपातकालीन नंबर जारी। उत्तर प्रदेश 10 पर भारी, राज्यों में बारिश का अलर्ट। पहाड़ों में बर्फबारी। कांग्रेस नेता किरण चौधरी का सरकार पर हमला, कहा भारी बारिश से अंधे हो जाएंगे किसान। दिन में बोले ओपी, राजभर का बड़ा आरोप फाइल दबाता है। अखिलेश यादव। ईडी की पूछताछ से पहले संजय सिंह के करीबी मिश्रा ने कहा, मैं ईमानदार नेता के साथ हूं। कम दर पर टैक्स चुकाने के लिए ललित को 37,000 रुपए का जीएसटी नोटिस मिला। रामलीला मैदान तीसरी बार पुरानी पेंशन को लेकर बड़ी रैली का गवाह बनेगा। 3 नवंबर को देश का मजदूर उठ खड़ा होगा। देश के मजदूर उठेंगे। मणिपुर में मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध 16 अक्टूबर तक बढ़ाया गया। कांग्रेस नेता गौरव के भस्म पर हमले को बीजेपी में बताया गया अपशकुन। राज्य में महबूबा मुफ्ती बोली के दौरे ने घर से निकलने पर लगाई रोक। सिक्किम में अचानक बड़ी संख्या, बाढ़ से मौतें बढ़कर 37 हुई। एक देश एक चुनाव 2029 में होगा। दिल्ली हाई कोर्ट
बिना कोर्ट गए देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग। ऑपरेशन अजय के तहत भारतीयों को इजराइल से निकालने की तैयारी आज पूरी हो जाएगी। बीजेपी के पक्ष में खड़े सीएम केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। सीएम शिवराज का कांग्रेस पर हमला, कहा राहुल गांधी ने मोहब्बत के नाम पर खोली फर्जी दुकान। अमित साहब ने कहा राम मंदिर बनाने के लिए 550 साल का संघर्ष चल रहा था। सीएम केजरीवाल ने कहा देश में डर का माहौल बन गया है। अब तालिबान भी कर रहा शांति की बात। इजरायल और हमास के बीच युद्ध रोकने की अपील। बीएसपी मायावती ने कहा भारत को एकीकरण में शामिल किया जाएगा। यूपी पर बोला बुलडोजर कार्रवाई। बृजभूषण ने कहा मैंने हमेशा इसका विरोध किया है। डॉलर की तुलना में रुपया 5 बढ़कर 30.20 रुपए पर खुला। 5 राज्यों के चुनाव नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए गए थे। सीएम योगी ने कहा कि देश सनातन धर्म पर लगातार हमला कर रहा है। झारखंड के 4 लाख किसानों को 1700 करोड़ रुपए का भारी कर्ज चुकाया जाएगा। सीएम केजरीवाल का वादा था कि दिल्ली की जनता ने आम आदमी की पार्टी पर भरोसा किया कि वे एमसीडी में सबसे अच्छे स्कूल बनाएंगे। इजराइल फिलिस्तीन में युद्ध से तबाही मची और दिल्ली में हमास के खातों में क्रिप्टो हमलों की जानकारी मिली। सीएम केजरीवाल ने कहा कि उनके खिलाफ सभी मुद्दे झूठे हैं। एक हफ्ते में कच्चे तेल के दाम 2% बढ़े। सोना चांदी भी महंगा। 5 नवंबर को बड़ी रैली की तैयारी के लिए गृह मंत्री अमित शाह बिहार आएंगे। भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन जारी है। आज शो में महिलाओं की भरमार है। मुख्यमंत्री केसीआर 41 रैलियों की तैयारी करेंगे। बीआईआरएस घोषणा 15 अक्टूबर को घोषित की जाएगी। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस चीन जाएगा। तो ये थी आज भारत की ताज़ा खबरें।